हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा। तो गाइज आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैं एक बहुत ही दर्दनाक घटना शेयर आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो जो घटना ये हुई है, पहले तो आप लोग एक छोटा सा वीडियो देखिए, देन आप लोगों को मैं फिर इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। देख लिए 6 महीने में, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्दयी आदमी नहीं देखा मैंने। चेहरे पे कोई ग्लानि नहीं है। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए। क्यों भाई, तुम तो वीरता पुरस्कार मेरी जगह आप ही को मिल जाना चाहिए। पहला हमला किस पे किया? पहला हमला परिवार पे किया। परिवार तो सब है। पंचाल धार वाला कितने में धारा तुम्हारे तलवार को? 500 रुपए लिया। 500 में 4 जिंदगी खत्म हो गई। तो वीडियो आपने देखा, थोड़ा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया। एक्चुअली ये घटना हुई है छपरा ज़िले में। और इसमें क्या हुआ कि एक बाप, एक पिता जो रहता है, उसके 3 लड़कियां और 1 लड़का रहता है। तो उसकी शादी 2001 में हुई थी। उसका 3 बच्चे हुए और बड़ी बेटी जो है 19-20 साल की रही हैं अभी। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। कह रहा था कि काफ़ी पढ़ाया लिखाया, बीटेक कराया उसको, और उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली और चली गई वो यहाँ से शादी करके। लेकिन 1 साल बाद ही वो लड़की अपने बच्चे को लेके वापस आ गई मायके। कुछ रीज़न रहा होगा, उसने रीज़न तो नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि वो वापस आ गई। इसके मन में पहले से ये खिलाफ था उस शादी के, लेकिन इसने देखा कि इसकी वाइफ, दोनों बेटियां, इवन छोटा बेटा जो है 12 साल का बेटा था, और 1-2 बेटियां कोई 14 साल की और एक शायद 16 साल की, ऐसे बेटियां थीं 2। तो इसने देखा कि ये सब लोग उससे बात करते हैं। इसने मना भी किया, जो कुछ भी हुआ हो ये। तो इसने प्लानिंग करी इनको मारने की। तो जब ये बेटी यहाँ आके रहने लगी तो इसने सोचा कि मैं इस बेटी को ख़त्म कर दूँगा। तो उसने क्या किया, रात में इन लोगों को मारा है। लेकिन क्या प्लानिंग की वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके पास 8 साल पुरानी एक तलवार रखी थी। उसने जाकर, जो धार करते हैं ना तलवार पर, उनसे धार करवाया इस पर। 4 घंटे लगे वो बता रहा है, और 4 घंटे में तलवार पर धार हुई। और इसने रात को, अभी 4 दिन पहले की घटना है, रात को 1:30 बजे अपनी बड़ी बेटी को, 2 कमरे थे, बता रहा था कि 2 कमरे आपस में लगे हुए, जिसमें एक में ये सो रहा था, बाकी पूरी फैमिली सो रही थी दूसरे कमरे में। तो इसने दरवाज़ा खोल के जैसे अपनी बड़ी बेटी को पैर मारा, धक्का दिया। तो इतने में दूसरे भी लोग उठ गए। तो इसके हाथ में तलवार जैसे ही देखा तो वो लोग भागे। और इसने सिर्फ 5 से 10 मिनट में इतने बार करे हैं, और जो सामने आता गया, सिर्फ इसने लड़कों को नहीं मारा। और बड़ी बेटी अपने बच्चे को लेके आई थी, उसका बच्चा साइड में सो रहा था, उसको नहीं मारा, और खुद के बेटे को नहीं मारा। बस 2 लोगों को इसने नहीं मारा है। मतलब ये इतना होश में था कि इसको, उनको नहीं मारना था, बस तीनों बेटियों और माँ को, मतलब वाइफ को ख़त्म करना था इसको। तो 10 मिनट तक ये तलवारें मारता रहा, मतलब खूना खान कर दिया वहाँ पर। क्योंकि जो घटना मैंने देखी, मतलब सुनी, और तो दिल दहल गया ये सब सुन के कि माय गॉड, मतलब कोई बाप ऐसा भी हो सकता है, सगा बाप जिसने खुद पैदा किया अपने बच्चों को, और आज वो उन सब का दुश्मन बन गया। मतलब उसके मन में उस टाइम में क्या चल रहा था, क्या प्लानिंग था, क्या चीज़ थी उनको लेके, कि इतनी हैवानियत उसमें आ गई कि उसने अपने जो सामने आता गया, मतलब बचाने के लिए आया तो बीवी को भी मारा, बच्चियों, दोनों बेटियों को मारा। और इवन उसको बोल रहा है वो कि उसको दूसरी बेटी के बारे में भी डाउट था कि वो भी मतलब कुछ कहीं पे है, मतलब फिक्स ऐसा उसका अफेयर वगैरह। तो उसको भी उसने मारा, और उसका मन था कि मतलब सबको जान से मार देगा वो। 10 मिनट तक ये बार करता रहा, और जब उसे लगा कि ये सब लोग मतलब ख़त्म हो गए, तो पीछे की मतलब खिड़की से, घर की जो पीछे खिड़की थी वहाँ से भागा।
और जब चिल्ला चोट हुई तो मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, उनको एडमिट कराया। तो उसमें से जिसका अफेयर नहीं था वो बेटी तो गई यहाँ दुनिया को छोड़ के, लेकिन बाकी के लोग, अभी 3 लोग आईसीयू में हैं। तो कुल मिला के इस घटना का सिर्फ यही निकलता है कि इतनी हैवानियत क्यों, इतना सब कुछ क्यों। आप एक बाप हो, आप बच्चों के प्रति इतने वो निष्ठुर कैसे हो सकते हो, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। कि आपने सिर्फ ठीक है, आपका बड़ी बेटी के साथ था तो बड़ी बेटी को आप समझा सकते थे, उससे बात कर सकते थे, उससे बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते थे। कुछ मैटर्स होते हैं तो ठीक है, घर में बैठ के सब कुछ हो सकता है, लेकिन मारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना। ऐसी घटनाओं को देख के दिल दहल जाता है और बहुत कुछ चीज़ों से विश्वास भी उड़ जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। इतना कुछ हो रहा है कि जान के दुश्मन बन गए, अपने ही जान के दुश्मन बन गए, अपना ही सगा बाप उन बेटियों का दुश्मन बन गया। इतना ज़्यादा हैवानियत सवार थी उसमें। जब उसका जो पूरा एक वीडियो भी देखा मैंने, कि जब एसपी साहब उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसे कोई मलाल नहीं, कुछ नहीं, कहला मेरे को करना था, मेरे को उसको मारना था। इवन उस आदमी ने ये भी नहीं पूछा कि मेरे बच्चे यदि अब हॉस्पिटल में तो उनमें से कौन जिंदा बचा है, कौन मर गया है। उसके ये शब्द भी उसने नहीं पूछे, कोई से भी, किसी भी मतलब कांस्टेबल से, किसी से भी नहीं पूछा उसने। उसे कोई मलाल नहीं है कि उसने इतना बड़ा कुकृत्य करके रखा हुआ है, कुछ भी मलाल नहीं है। वो तो बहुत अच्छे से खड़ा था वीडियो में। आप लोग चाहो तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दूंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप लोग कि मतलब क्या होके रखा था उसने। उसको बिल्कुल भी मलाल नहीं है इस सब चीज़ों का कि उसने क्या किया हुआ है। इवन ये मतलब वो एसपी साहब जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उससे, मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि वो एसपी साहब मतलब इतने अच्छे, अभी तक मैंने ऐसा किसी को भी नहीं देखा कि इतने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से और बहुत सॉफ्ट तरीके से उन्होंने ये पूछा कि आपको कोई मलाल नहीं था, आपने 500 रुपये में अपने 4 लोगों की जान ले ली। ये 500 रुपये कैसे, कि सिर्फ 500 रुपये में उसने तलवार में धार करवाया था, तो 500 रुपये में 4 जिंदगियों को उड़ा दिया तुमने। कोई वैल्यू नहीं समझा उनकी। अब तुम्हारे बच्चे का क्या होगा ये भी नहीं सोचा उसने, उस 1 साल के बेटे का क्या होगा वो भी नहीं सोचा इसने। एक वो 12 साल के, यदि भगवान न करे इन 3 जानों को भी कुछ हो जाता है तो ये तो जेल के अंदर है ही, इसको तो सज़ा होनी है। तो इन 2 बच्चों का क्या होगा कि वो अनाथ आश्रम में रहेंगे क्या है। सारा परिवार तूने बर्बाद कर दिया, और कभी इन फ्यूचर यदि तुम छूट के भी आते हो तो तुम्हारा क्या होगा, खुद का भी तुम्हें कौन अपनाएगा, कौन रहेगा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज़ दर्शाती हैं कि इंसान का दुश्मन हो चुका है। मतलब जब इंसान के दिमाग में हैवानियत सवार होती है तो वो रिश्तों को भी नहीं देखता है कि क्या कर रहा है। वो एक जो कहते हैं ना कि जो जुनून सवार होता है ना दिमाग में, यदि वो जुनून यदि ठंडा हो जाए तो चीज़ें टल जाती हैं, मतलब शायद हट भी जाती हैं उतनी देर के लिए। वो जो दिमाग में सवार, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है उसने यदि बच्चों को पाला है तो कभी तो उसे प्यार भी रहा होगा बच्चों से, कभी उसने अच्छे से देखभाल भी करी। जैसा उसने बताया मैंने बीटेक भी कराया बच्चों के लिए, इतना अच्छा सब कुछ संपत्ति वगैरह भी इकट्ठी करी। जब वो कह रहा था मैंने अभी ये गाड़ी खरीदी, गाड़ी चलाता था वो, जो कुछ भी हो, तो इतना कुछ तूने करा है तो मतलब इसके मन में ऐसी क्या हैवानियत आई कि तुमने सबको ख़त्म कर दिया। ठीक है, लव मैरिज कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, उनसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुना कि इतना भी कुछ हो जाता है, इतना भी कोई दुश्मन हो जाता है अपने बच्चों का। अभी तक ये सुना था कि बच्चे दुश्मन बन जाते हैं माँ बाप के, लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि माँ बाप दुश्मन बन गए बच्चों के हैं, और वो भी इस हद तक बन गए कि हत्या जैसी कर दी आपने, और जो आया उसकी भी हत्या कर दी। मतलब बहुत दिल दहलाने वाली घटना हुई है।
अच्छा नहीं लगा तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अच्छा बुरा जो भी होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर करी है। शायद आप लोगों को हो सकता हो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा भी हो, क्योंकि अब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सब जगह जाहिर हो जाती हैं। लेकिन यदि जिसने भी नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। नमस्ते सभी को मेरा।